आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली यहां पर यूएस की इकोनॉमी का इतिहास का सबसे बड़ा गिरावट हमें कोरोना वायरस पैंडेमिक के बीच में देखने को मिल रहा है। अभी तक आज तक कभी भी जब से यहां पर हमने डेटा कलेक्ट करना शुरुआत की है, यूएस की इकोनॉमी कभी भी 32.9% किसी भी क्वार्टर में गिरी नहीं है। पहली बार यहां पर 32.9% बहुत बड़ी गिरावट होती है, और स्पेशली विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी का इतना ज़्यादा गिरना पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संकेत है। तो यहां पर इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं और यहां पर यूएस और चाइना में क्या स्टार्क डिफरेंस है और भारत के लिए क्या सीख है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो, यूएस जीडीपी प्लंजेस बाय 33% इन द सेकेंड क्वार्टर, द वर्स्ट ड्रॉप इन हिस्ट्री। तो यहां पर ये जो गिरावट है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं है। रिसेंटली यहाँ पर इकोनॉमिस्ट्स से कुछ सर्वे कराया गया था बाय डाउ जोन्स। वहाँ पर ये बताया गया कि करीब 34.7% की गिरावट हो सकती है। तो सभी लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखिए तो लगभग वही है आपका 32.9% एग्जैक्ट जो गिरावट हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 2 की। आप इसको भारत के क्वार्टर 2 से कंपेयर मत करिए। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका अप्रैल से मार्च तक का चलता है, लेकिन ज्यादातर विश्व के देशों में आप देखेंगे तो जनवरी से दिसंबर तक का चलता है। तो उनका जो पहला क्वार्टर था दैट इज जनवरी टू मार्च, ये पहला क्वार्टर, और ये आपका दूसरा क्वार्टर आया है। हम दूसरे क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 32.9% की गिरावट हुई है। अगर आप अभी तक देखेंगे इतिहास में, यहां पर इसके जो सबसे क्लोजेस्ट यहां पर इतनी बड़ी गिरावट हुई थी वो हुई थी आपकी 1921 के बीच में। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ग्राफ दिखाता हूं। आप देखिए, ये पूरे ग्राफ में करीब 150 सालों का यहां पर इतिहास दिखाया है यूएस की जीडीपी का। स्पेशली आप 1920s का ये आंकड़ा देखिएगा। 1920s में यहां पर 1921 के क्वार्टर 2 में आप देखिए 28.6% की गिरावट हुई थी। तो अभी तक ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था, 28.6% 1922 में। और अब आप देखिए यहां पर 2020 में क्वार्टर 2 में यहां पर 32.9% की गिरावट हुई है। बाकी भी मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं, यहां पर आप ग्रेट डिप्रेशन का देख सकते हैं, जो कि अभी तक माना जाता था सबसे बड़ा अगर कभी डिप्रेशन आया है, तो आप देख पाओगे कि यहां पर भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। ऑल्दो मैं बता दूं एक चीज, यहां पर डिफरेंस ये है कि जो सबसे लंबा समय चला था गिरावट का, क्योंकि आप ग्रेट डिप्रेशन का पूरा टाइम पीरियड देखिए, ये 3-4 साल लगातार यहां पर आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, राइट। लेकिन अभी तक यहां पर क्या हुआ है कोरोना वायरस में कि एक सिंगल गिरावट आई है। हो सकता है कि यहां पर जल्दी से वापस हम रिकवरी की तरफ चल जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे आप कंपेयर मत करिएगा। दूसरा, आप यहां पर देख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब आपका ऑयल क्राइसिस आया था 1980s के आसपास, तो वहां पर भी आपको काफी गिरावट देखने को मिलेगा। और ग्रेट डिप्रेशन भी था, इसकी भी मैं चर्चा अभी आपसे करूंगा। तो यहां पर जो मैंने आपसे बताया क्वार्टर 2 का 32.9%, अगर मैं क्वार्टर 1 का बताऊं तो क्वार्टर 1 में करीब 5% की गिरावट हुई थी, और इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया भी था। तो अगर आप क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 को कंपेयर करोगे तो 10% की गिरावट आई है। ध्यान से सुनना, मैंने जो अभी आपको क्वार्टर 2 का बताया है 32.9%, इसका यह मतलब हुआ कि 2019 का जो क्वार्टर 2 है उससे यहां पर कितनी गिरावट हुई है। सपोज मैं कहता हूं कि 2019 में 100 रुपीस की जीडीपी थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, तो 2020 में जो जीडीपी है वो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी करीब 67.1 रुपीस। आ रहा है समझ में? तो ये पिछले साल का मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं अगर आपको क्वार्टर टू क्वार्टर का ग्रोथ बताऊं, मतलब कि क्वार्टर 1 में 5% की गिरावट हुई, इस क्वार्टर को अगर आप क्वार्टर 2 से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से ये 10% की गिरावट हुई है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर हम नहीं लेते हैं, यहां पर बेसिकली हम एनुअलाइज्ड टर्म्स में लेते हैं, मतलब कि पिछले साल क्वार्टर 2 में कितना हुआ था और इस साल क्वार्टर 2 में कितना हुआ है उसको बेसिकली कंपेयर किया जाता है। तो उसके हिसाब से ये 32.9% है। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, ये ग्रेट डिप्रेशन आप ले लीजिए, ग्रेट रिसेशन ले लीजिए, पिछले 200 साल का आप रिकॉर्ड ले लीजिए, इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। स्पेशली अगर हमारे नियर टर्म्स में देखें तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 का, उसको भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वहां पर भी
एक जो क्वार्टर था वहां पर आपको क्वार्टर 4 2008 में -8.4% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जस्ट कंपेयर करिए अभी की जो गिरावट आई है। अगर मैं डबल डिजिट की बात करूं तो 1958 में आपको ये डबल डिजिट में गिरावट देखने को मिलेगी -10% के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपको हमें क्लियर तौर पर संकेत दिख रहा है कि यहां पर जो कोरोना वायरस ने जो चीज किया है वो अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा इंपैक्ट डाला है पूरे इकोनॉमी के ऊपर। अब हम आते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कोविड की वजह से शटडाउन रहा था, चीजें ओपन नहीं हो पाई थी। तो स्पेशली अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पर जो क्वार्टर 2 का आधा मतलब 1.5 महीना अगर मैं बात करूं 1.5 मंथ ये फुल शटडाउन में रहा, और जो बाकी का 1.5 महीना है लेटेस्ट वाला वहां पर धीरे धीरे ओपन करना स्टार्ट किया इकोनॉमी, राइट। और यहां पर जो यूएस की इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको अब देखना होगा जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+NX, ठीक है। तो जितने ज्यादा इनकी वैल्यूज बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी होगी। लेकिन जो अमेरिका है, यूएस है, उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। 70% जो इसका पूरा वेटेज है वो आपका अकेले कंजम्पशन के ऊपर आता है। और मैं अगर आपको कंजम्पशन का आंकड़ा बताऊं तो कंजम्पशन में 35% की गिरावट आई है, क्योंकि लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी चली गई है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, राइट। तो इसकी वजह से 35% अकेले यहां पर कंजम्पशन में गिरावट आई है। तो ओवरऑल जो हमने बात किया 32.9% की गिरावट है क्वार्टर 2 के जीडीपी में, इसका 25% अकेले कंजम्पशन की वजह से गिरा है। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यहां पर 25% अकेले इस 32.9% में से ये अकेले कंजम्पशन जिम्मेदार है। और उसके अलावा भी बाकी आप चाहे तो आंकड़ा यहां पर देख पाओगे। अगर मैं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो बड़े मैन्युफैक्चरिंग में भी यहां पर बहुत तेजी से गिरावट आई है। एनुअल रेट के हिसाब से 49% यहां पर गिरा है। ओवरऑल अगर आप देखिए यहां पर जो अप्रैल है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यूएस के अंदर और जो रिटेल सेल्स है, उन दोनों का आंकड़ा यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं -12.7% अप्रैल में, -14.7 जो रिटेल सेल्स है, जो बाजार खुदरा बिक्री होती है बेसिकली यहाँ पर यूएस के अंदर, हमारे देश में भी जो हम डायरेक्टली जाकर खरीदते हैं, उसमें लगातार आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर भी। अब यहाँ पर क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो पर्सनल इनकम है वहाँ पर लोगों की वेजेस कम होने की वजह से, जॉब जाने की वजह से, इसमें रियल पर्सनल इनकम में बहुत तेजी से गिरावट आई है। यहाँ पर सरकार ने, यूएस की सरकार ने एक एक्ट लाया था, केयर्स एक्ट, और इसके थ्रू यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, जो इकोनॉमिक रिकवरी रिबेट्स हैं, इमरजेंसी लोन्स हो गए, ये सारी चीजें देने की कोशिश की गई डायरेक्ट यहां पर लोगों के खाते में, ताकि उनकी जो इनकम है, पर्सनल इनकम है डिस्पोजेबल, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सके और वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करें। तो इसकी वजह से ये जो स्टेप्स लिए गए हैं एक यूएस की सरकार के द्वारा, वहां पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से 7 परसेंटेज पॉइंट जो है उसमें थोड़ी सी सुधार हुई है। मतलब कि अगर आप कहिए कि इस समय जितनी गिरावट हुई है 33% के आसपास की, अगर ये स्टेप्स नहीं लिए जाते तो 40% जा सकता था, ऐसा यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी यहां पर यूएस के लिए चिंताजनक स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि लगातार जो कोविड-19 के केसेस हैं वो भी अभी बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली यहां पर जो सदर्न और साउथ वेस्टर्न यूएस स्टेट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। जब से वहां पर जो लॉकडाउन है उसको लिफ्ट करने की कोशिश की गई है, तो जून में वापस से जो रफ्तार है कोरोना वायरस के केसेस की वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आना चाहता हूं कि कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमीज, दैट इज यूएस और चाइना के बीच में, और मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि चाइना में ऐसा क्या हुआ है, सब कुछ वहीं से शुरुआत की और अचानक से चाइना की जो रिकवरी है वो हमें तेजी से देखने को मिल रही है। अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो यूएस की जीडीपी है वो काफी हद तक कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है, करीब 66-70%, लेकिन चाइना का भी लगभग वैसा ही है, 50% से जो ज्यादा उसकी इकोनॉमी है वो भी कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर जो रिलीफ पैकेजेस निकाला गया था दोनों देशों के द्वारा, ऑल्दो मैं बता दूं कि चाइना के द्वारा कोई बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं निकाला गया, ऑल्दो यूएस ने एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज निकाला था केयर्स एक्ट के थ्रू, जो मैंने आपको जस्ट अभी मेंशन किया है। तो यहां पर रिलीफ पैकेज में भी दोनों देशों ने यही ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो लोगों के खाते में डाला जाए, उनके पास कुछ पैसे आए ताकि वो स्पेंड करें, राइट। वो अलग अलग मेजर्स के थ्रू उन्होंने दिया, किसी ने वाउचर के टर्म्स में दिया, किसी ने पेरोल या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू दिया। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि स्टेप्स दोनों के द्वारा लगभग सेम लिए गए हैं, लेकिन चाइना की जो जीडीपी है वो ऑलरेडी रिकवरी में आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी
बनाया था कि जो Q2 का आंकड़ा आया था चाइना का, 2 वीक पहले की बात है, मैंने ये वीडियो बनाया था, 3.2% की ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, राइट। और यहां पर अगर आप देखिए जो यूएस का आंकड़ा है, यहां पर हमें इतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है, यूएस में गिरावट हुई है। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा यहां पर भारत इससे क्या सीख सकता है, मतलब जो कंपैरिजन है थोड़ा सा भारत के साथ भी करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि भारत में अभी भी जो केसेस हैं वो यूएस की तरह ही बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि यहां पर जिस तरह से चाइना ने चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया है वैसा अभी हालत नहीं है हमारे देश में। आपको पता है ऑलरेडी जो डेली के केसेस हैं वो ऑलरेडी 50,000 को क्रॉस कर चुके हैं अभी कुछ दिन पहले ही। तो यहां पर ये और तेजी से बढ़ते जा रहा है, यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, दैट इज अबाउट अनलॉक 3 आ चुका है। यहां पर धीरे धीरे चीजों को वापस से लॉकडाउन से निकलने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर अगर हम कंजम्पशन की बात करें कि भारत का कंजम्पशन के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है, तो चाइना का मैंने आपको ऑलरेडी बताया 50% से ज्यादा। तो जो कंजम्पशन है वो भी हमारा चाइना की तरह ही है। 57% जो हमारी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और मैंने यूएस का आपको बताया था कि 70% के आसपास है। लेकिन यहां पर जो ट्रेंड है वो हमें यूएस की तरह देखने को मिल रहा है। कंजम्पशन तो हमारा चाइना की तरह है, लेकिन जो इकोनॉमी में रिकवरी होनी चाहिए वो हमें यूएस की तरह देखने को मिल रही है। यहां पर जो अनसर्टेनिटीज है लोगों के बीच में, इवन आप भी देखते होंगे अपने आसपास कि लोगों को पता नहीं है कि आगे ये कब तक चलेगा, जिसकी वजह से लोग जो हैं अभी सिर्फ एसेंशियल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंजम्पशन है वो हमारा बढ़ नहीं रहा है, और हमारे यहां भी जो इकोनॉमी की स्लोडाउन है वो भी अभी देखने को मिलेगी। हमारे जो जीडीपी का आंकड़ा है, मैं बता दूं कि ये इसी मंथ दैट इज अगस्त महीने के एंड में आएगा, ये 30 अगस्त के आसपास आएगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें भारत की रिकवरी का, एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यूएस और चाइना ने क्या किया था रिकवरी के लिए, यहां पर डायरेक्टली लोगों के खाते में पैसे डालने की कोशिश की। लेकिन हमारा जो पैकेज आया था 20 लाख करोड़ का 12 मई को जो अनाउंस किया गया था, यहां पर ज्यादातर जो है वो लोन के फॉर्म में देने की कोशिश की गई। अब इसका दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए यूएस में भी तो वहां पर देने की कोशिश की गई लोगों को, लेकिन क्या वहां पर रिकवरी आई? नहीं आई। वहां पर तो बहुत अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो दोनों चीजें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, भारत सरकार ने डायरेक्टली पैसा नहीं दिया, लेकिन सपोज मैं कहूं आपसे कि अगर सपोज स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है आगे, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ सेफ साइड रहना पड़ेगा कि आगे भी अगर खर्च करना पड़े तो हम खर्च कर पाएं। ऐसा ना हो कि अचानक से सारा कुछ आज ही खर्च कर दें और कल के डेट में चीजें और बिगड़ती हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों, आई होप कि ये जो पूरा एनालिसिस था कि यूएस की जीडीपी इतनी बड़ी गिरावट हुई है, यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, यहां पर मैं 1000 MCQ के थ्रू जो इकोनॉमी का स्टैटिक कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर रहा हूं ऑन स्टडी IQ ऐप, आप जाकर वहां पर ले सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।